इन कंटिन्यूटी टू आवर लास्ट फ्रेजल वर्ब वीडियो जिसमें हमने गेट से रिलेटेड सारे फ्रेजल वर्ब सीखे थे, काफी कुछ सीखे थे, कुछ रह गए थे जो जरूरी नहीं थे, मैंने नहीं कराया। कॉमन कॉन्वर्सेशन में जो बहुत जरूरी थे वो करा दिए थे। और सिंपल गेट किस जगह यूज होता है वो मैं एक वीडियो कभी ना कभी बनाऊंगी। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब वीडियोस। कोर्स है ये पूरा मेरा इंटरमीडिएट लेवल स्टूडेंट्स लर्नर्स के लिए। तो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ फ्रेजल वर्ब्स एंड टुडे वी आर गोइंग टू लर्न all the phrasal verb with the word break. Hello, welcome to the world of English. Without even wasting a single minute, let's start the video with the word break. The first one is break up. Very simple. सबको पता है, हर इंसान के मुंह में है, उसका ब्रेकअप हो गया, वो ब्रेकअप कर ली अपने फ्रेंड से। द कपल ब्रोक अप। अब हम जब ब्रेकअप को यूज कर रहे हैं और पास्ट में बताना कि काम हो चुका है तो विल चेंज द वर्ब फॉर्म, सेकेंड फॉर्म आ जाएगी। The couple broke up. This breakup is in reference with a relationship breakup, and the second is connectivity, phone, radio signals ke breakup, right? First is relationship. Second is phone signal. So example sentence क्या होंगे? Example sentence simple होंगे. The couple broke up after dating for 2 years. कपल ने ब्रेकअप कर लिया, रिलेशन तोड़ दिया, रिलेशन बिखर गया, टूट गया। द कपल ब्रोक अप, ब्रेक का हो जाएगा ब्रोक अप क्योंकि ये काम हो चुका है। ब्रोक अप आफ्टर डेटिंग फॉर 2 years. सेकेंड, आप सजेस्ट करें, कमेंट बॉक्स में लिखें, मुझे बताएं ताकि मुझे भी एक मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने की। सो सेकेंड आप बनाएं, बट मैं बनाऊंगी ऑन फोन सिग्नल्स। यू आर ब्रेकिंग अप, आई कांट हियर यू। जब आप किसी से बात कर रहे हैं फोन पे, आप ठीक से सुन नहीं पा रहे हैं, आवाज टूट टूट के आ रही है, तो आप बोलेंगे यू आर ब्रेकिंग अप। आप कंफ्यूज मत होना कि ये ब्रेकिंग अप कुछ टूटने से रिलेटेड है, फिजिकली टूटने से नहीं। फिजिकली टूटने से रिलेटेड भी हो सकता है, बट यहाँ पे अगर आप फोन की बात कर रहे हैं या रेडियो सुन रहे हैं, उसमें टूट टूट के आवाज आ रही है, तो द वॉइस इज ब्रेकिंग अप। योर वॉइस इज ब्रेकिंग अप I can't hear you. मैं आपको सुन नहीं पा रहा। I can't hear you. Your voice is breaking up. अब breaking up किस लिए? क्योंकि ये continuous form में है। The voice is breaking up. टूट टूट के आ रही है, breaking up. That's why ing form. I suggest you to click the picture. Thank you. So, रिलेशनशिप ब्रेकअप हमने पढ़ लिया, फोन रेडियो के सिग्नल्स आर ब्रेकिंग अप हमने पढ़ लिया। थर्ड यूजेज ऑफ ब्रेकअप विच इज ब्रेकिंग अप ऑफ फॉर एग्जाम्पल एम्पायर्स। आपने अपने हिस्ट्री बुक्स में पढ़ा होगा द ब्रेकिंग अप ऑफ से मुगल एम्पायर। सो उस तरह से भी ब्रेकअप यूज होता है। सो एम्पायर्स मोस्टली ब्रोक अप, वी आर टॉकिंग
in the past, mostly broke up because of internal situations. We can say that. This is for empires, dynasties, empires. Mughal Empire broke up because of uh, internal inter crisis. Actually, I am not a history student. I don't know exactly what happened. मैं एक सेंटेंस में आपको समझा रही हूँ. एम्पायर्स, डायनेस्टीज और ऐसी चीजों में भी यूज हो सकता है ब्रोक. सिचुएशन हो सकती है कमिंग टू एन एंड, खत्म हो जाना. कोई मीटिंग चल रही है, वो खत्म हो गई. आफ्टर अबाउट एन आवर द मीटिंग ब्रोक अप. ब्रोक अप मीन्स खत्म हो गई. फिफ्थ, द मीटिंग broke up after about an hour. Then next is breakdown. Breakdown is used usually for vehicles or machines when it stops working suddenly. Break down, used for vehicles or machines when they stop working. मेरी कार खराब हो गई ऑफिस जाते हुए. माई कार ब्रोक डाउन इन द मिडल ऑफ द रोड while going to the office. My car broke down in the middle of the road. बीच रास्ते में, in the middle of the road. Road. While going to the office, while going to the theater, while going to watch a movie. Rest is up to you. जिस तरह से भी आप इसको पूरा करना चाहते हैं. लोग अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं. मैं जब पूछती हूँ मेरी कार खराब हो गई, को आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? वो अक्सर बोलते हैं मेरी कार डैमेज हो गई, माई कार हैज गॉट डैमेज, और माई कार हैज स्टॉप्ड वर्किंग. बट नो, द प्रॉपर फ्रेजल वर्ब फॉर जब आपकी कार खराब हो जाती है. माई कार ब्रोक डाउन. और एनी बिग मशीन्स, यूज्ड फॉर एनी बिग मशीन दैट ब्रोक डाउन, खराब हो गई है. Next usage of broke down is when you are emotionally drained, when you lose control over your tears. You see something bad, you hear something bad, और आपके आंसू हैं कि रुकते नहीं. He broke down into tears when he heard the accident of his friend, right? After hearing the news of his friend's accident, he broke down into tears after hearing the news of his friend's accident. There are two meanings which are mainly used in Aam Bolchal Bhasha. So there are a lot more, but I'm not going to confuse you into that. I'm not going to complicate it, but these are the important ones. Next comes breakthrough. Breakthrough is also used in
multiple situations. Breakthrough is used if there is something achievement, कोई significant achievement हुई है किसी चीज में, या किसी hindrance या किसी रुकावट को पार करके कुछ ऐसा अच्छा काम हो गया, overcoming any obstacle, वहां यूज होता है. फिजिकली अगर बोला जाए, physically breakthrough, तो the sun is breaking through the clouds after rainstorm. बहुत तेज बारिश आई, उसके बाद जैसे आप देखते हैं सूरज क्लाउड्स के बीच में से निकल के अपनी रोशनी दे रहा होता है, तो देयर इट इज यूज, द सन इज ब्रेकिंग थ्रू द क्लाउड्स आफ्टर रेनस्टॉर्म. फिजिकली अगर बोला जाए तो द सन इज ब्रेकिंग थ्रू इसलिए क्योंकि कॉन्टिन्यूअस टेंस है. द क्लाउड्स, क्लाउड्स के बीच में से वो अपनी रोशनी दे रहा है. ब्रेकिंग थ्रू क्लाउड्स आफ्टर द रेन स्टॉर्म. जैसे थंडर स्टॉर्म होता है आंधी, वैसे ही बारिश जब जब बहुत तेज आती है तो उसको बोलते हैं रेन स्टॉर्म. अब किसी मुश्किल काम को सक्सेस मिल जाए, कोई अचीवमेंट हो जाए, साइंटिस्ट ने कोई अचीवमेंट किया है, जैसे the scientists are hoping to make a big breakthrough, huge breakthrough in cancer research, or there was a major breakthrough in medical science, or CBI got a huge breakthrough in a murder case. So these are some kind of achievements कि कुछ परेशानियां झेलने के बाद कुछ नया मिला, which is very significant, वो breakthrough होता है. So the scientists are hoping to make a huge or great or big breakthrough in cancer research, or CBI has got a big breakthrough in murder case. Okay, so these are some of the example sentences for breakthrough. I hope breakthrough clear हो गया होगा, breakdown भी अच्छे से clear हो गया होगा. I have tried to elaborate it in a way कि वो एक एक point उसके और usage उसकी clear हो जाए. Break up, breakthrough, breakdown. That's what we have done till now. उसके बाद आता है break in. Break in. You can click a picture. Break in. यार कल रात को मेरे घर में चोर घुस गए थे. कल रात को उस बिल्डिंग में चोर घुस गए थे. That is called break in. अब thieves came into our house तो हो नहीं सकता, कोई invitation तो था नहीं. The thieves came to our house or thieves entered our house. We can't say like that. The best way to say when there's a burglary at your house or some building or anywhere is break in. What happened in the neighborhood? There's a break in. पड़ोस में क्या हुआ, इतना शोर क्यों है, या चोरी हो गई वहां पे, या break in हो गया. There's a break in. Simply by saying there's a break in, you're sorted. So entering a place by force is called break in. Break in.
entering a, any place by force is called break-in. So example sentence क्या हो सकता है? The burglars broke in while the family was on vacation. Broke in. Burglars broke in. बस. Burglars क्या होता है? Burglars. चोर. Broke in while the family was on vacation. अब इसमें इतनी डिटेल में भी जाने की जरूरत नहीं है कि the burglars broke into the house, broke into the building. No need to say that. The burglars broke in while the family was on vacation. There are several more meanings. Let's not get into that. I know that is going to complicate the session. So next is breakout. ब्रेकआउट के भी बहुत सारे मीनिंग है. बच के निकल जाना कहीं. ब्रेकआउट. शी नीडेड टू ब्रेक आउट ऑफ हर डेली रूटीन. उसको अपनी डेली रूटीन तोड़नी थी जो मोनोटनस थी, बोरिंग थी, तो उसको अपनी डेली रूटीन तोड़नी थी. एंड डू समथिंग एक्साइटिंग. नेक्स्ट मीनिंग इज टू सडनली स्टार्ट, स्पेशली समथिंग अनप्लेजेंट. जैसे ब्रोक आउट ऑफ अ फायर, आग लग गई वहां पे. फाइट ब्रोक आउट, वॉर ब्रोक आउट. राइट. सो ब्रेकआउट का एक मीनिंग है शी wanted to break out of her boring routine, monotonous routine, or only routine and do something exciting. कुछ अच्छा एक्साइटिंग करना चाहती थी अपनी मोनोटनस रूटीन को तोड़ के. नेक्स्ट इज द वॉर ब्रोक आउट, द फाइट ब्रोक आउट, द फायर ब्रोक आउट. अब आप इसके सेंटेंस बनाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. मैं डेस्परेटली वेट कर रही हूँ कि आप भी पूरी तरह से उसमें इन्वॉल्व हो जाइए. बहुत मन से मैं बना रही हूँ ये वीडियोस. आई नो इट्स अ नाइव एफर्ट. प्लीज एक्नॉलेज इफ यू आर लर्नर. और अगर सच में लर्न करना चाहते हैं तो आप इसकी इंग्लिश भी बनाइए और कमेंट बॉक्स में बताइए ब्रोक आउट के और सेंटेंसेस क्या हो सकते हैं. द वॉर ब्रोक आउट, द फायर ब्रोक आउट, और फाइट. कहीं लड़ाई हो रही थी, एकदम से छिड़ गई. हिंदी में हम लोग बोलते हैं छिड़ गई. लड़ाई छिड़ गई, वॉर छिड़ गई, और आग लग गई को भी कहते हैं द फायर ब्रोक आउट इन द नेबरहुड. तो आप सेंटेंस बनाइए, मुझे बहुत अच्छा लगेगा और मुझे मोटिवेशन मिलेगी और बहुत सारी वीडियोस बनाने की. कीप ऑन वॉचिंग these videos, like, subscribe and share, although cliche I told you, but please do so. Thank you so much and we'll see you in the next video. Thank you. See you again. Bye.